हेलो दोस्तों, जो बच्चे सीयूटी अंडर ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कर रहे थे तो दोस्तों उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा इस साल 2025 में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीयूटी अंडर ग्रेजुएट की तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब क्या चेंजेस हैं वो सारे हम देखेंगे इस वीडियो में। किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या मुझसे पूछा जाएगा। अगर वो नहीं पता तो आपका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में काफ़ी डाइसी हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें पता होना चाहिए ना भाई क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। तो वो सारी बातें आज इस वीडियो में हैं और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए हो जाती है काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं भाई। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता था, इंट्रोड्यूस कराती थी हमारी एजेंसी। तो उन्होंने क्या कहा भाई, आपके जो पुराने फीडबैक थे ना पिछले साल के, जो पास्ट ईयर से आप फीडबैक दे रहे थे, ये चेंजेस होने चाहिए, ये चेंजेस होने चाहिए, हमें ये दिक्कतें आ रही हैं, वो सबको दूर करने के लिए तो इस बार मोर एफिशिएंट और कंडक्टिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए, ताकि जो बच्चे सीयूटी दे रहे हैं उनके लिए कुछ चेंजेस करने का हमने फैसला किया है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक, कुछ की एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई थी जिन्होंने आपके पुराने जो पेपर थे, जो आपके क्वेरीज थी, जो आपसे आपकी प्रॉब्लम्स थी, उनको देखा। तो उन्होंने कुछ चीज़ें निकाली क्या कि भाई, एक तो हमारा पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ख़राब है कि भाई इतने क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आप इतने अटैम्प्ट कर रहे होंगे। कई बच्चों को समझ में आता है, कईयों को नहीं आता है। कई बच्चे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, कई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अलग अलग सबकी दिक्कतें। नंबर ऑफ पेपर्स इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं, कभी कोलैप्स कर रहे हैं, कभी पेपर दे नहीं पा रहे, प्रिपरेशन ढंग से हो नहीं पा रही। सब में अच्छा परफॉर्म करने के चक्कर में कहीं भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, भाई टेस्ट के ड्यूरेशन में भी काफ़ी दिक्कत है। सिलेबस अलाइनमेंट, सिलेबस में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। जो हम सिलेबस दे रहे हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, उसको भी। और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशनल क्या है कि भाई कोई कह रहा है सर हमें तो ऑनलाइन पेपर देना है, कोई कह रहा है ऑफलाइन देना है, फिर हमने कहा हाइब्रिड निकाल देते हैं। तो इन सब दिक्कतों की सीयूटी में दिक्कतें हैं और इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक, तो इसीलिए कमेटी बनाई गई। और इस लिंक पर जाकर आप, अगर आप चाहते हैं कि भाई जो चेंजेस आए हैं, अगर आप चाहते हो कि भाई वो चेंजेस ऐसे नहीं होने चाहिए या ये वाले चेंजेस ऐड ऑन कर दो, तो आप यहाँ जाकर आप अपनी क्वायरीज या फिर अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं। पर सबमिट करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए भाई क्या चेंजेस आए हैं। सर वो तो बता दो पहले। बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। एक पेज और नीचे चले जाओ। ठीक, इसमें कुछ नहीं, यही बताया गया भाई हम हर साल अपना जो सीयूटी का एग्ज़ाम है वो अच्छा कराने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल जो थी 283 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 13,47,820 बच्चों ने पेपर में बैठे थे। ठीक, ये एक सिंगल नेशनल टेस्ट है। ये सब बातें हैं कि भाई एक सिंगल नेशनल टेस्ट है और आप इसको आराम से दो। पर असली बात कहाँ है? असली बात है दोस्तों यहाँ। ये कुछ चेंजेस हैं जो इस बार आपको देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर में। क्या है? एग्जाम टू बी कंडक्टेड वंस इन ईयर, ये तो हमें पता है भाई, साल में एक बार ही होता है और सीबीटी बेस्ड मोड पर ही होगा। ठीक, कैंडिडेट्स विल अलाउ टू अपीयर मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स में आप बैठ पाओगे, मैक्सिमम 5 डोमेन आप सिलेक्ट कर पाओगे और वो 12th के बेस पे होंगे। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो है 1 घंटे की होगी हर सब्जेक्ट की, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो। कौन कौन सब्जेक्ट हैं वो भी कम कर दिए हैं और कौन कौन से कर सकते हैं उनकी अभी हम बात करेंगे, वो नीचे है। ठीक, और हर पेपर को देने के लिए बस आपको 1 घंटा ही मिलेगा। आपको पहले ऑप्शंस दिए जाते थे कि भाई इतने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हैं, आप इतने अटेम्प्ट कर दो। पर इस बार क्या होगा? सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, कोई ऑप्शन नहीं है और नेगेटिव मार्किंग वहीं की वहीं है। अगर आप क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन ठीक करते थे 5 नंबर मिलते थे और एक गलती करने पर आपका 1 नंबर कटता था। तो अब क्या है? कंपलसरी है भाई, सारे क्वेश्चन करने हैं और नेगेटिव मार्किंग वहीं की वहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का सिलेबस ही फॉलो होगा। आपकी लैंग्वेजेस जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, 13 लैंग्वेज ये हैं और 13 ये हैं। आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, जनरल टेस्ट जिसे हम कहते थे, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट करने की बात चल रही है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दो या जनरल टेस्ट कर दो, हमें उससे कोई मतलब, हम अपनी प्रिपरेशन सही रखेंगे। टेस्ट तो वही है, सिलेबस वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, अब जो आपके डोमेन हैं ये हैं भाई, कौन से हैं?
अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर्ट्स में कौन सी, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, और क्या है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, इन्वायरमेंट साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, कंप्यूटर साइंस, योगा, स्पोर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं 23 जिनमें आप अपना डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऑल एडमिशन विल बी मेड यूजिंग CUT UG स्कोर, जो आप स्कोर करेंगे उसी बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं आपके CUT में जो देखे जा सकते हैं। तो सर इससे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? देखो देखो, पहले क्या था ना, जो बच्चा प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है तो उसको मान लो सारे क्वेश्चन आते थे, तो उसको चॉइस मिलती थी कि भाई ये छोड़ दो, उसे छोड़ो ना छोड़ो उसको बराबर था। पर कुछ बच्चे थे जो थे आखिर में पढ़ने वाले, वो क्या करते थे, सिलेक्टिव स्टडी करते थे कि भाई ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा, तो एक काम करता हूँ, इसको पढ़ लेता हूँ और इसको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ऑप्शन तो है ही छोड़ने का कि आप 20 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो ये छोड़ दूंगा मैं और ये करके चले आता हूँ। तो उससे क्या होता था, जो पूरे साल प्रिपरेशन कर रहा है, जिसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है और जो सिलेक्टिव पढ़ गया है, तो वो एक ही लेवल पर आ जाते थे, क्योंकि उसको सारे आते थे, इसको कुछ आते थे, जो नहीं आते थे उसने छोड़ दिए और जो आते थे वो कर दिए, और जो मार्क्स तो वही जुड़े जाएंगे जो आपने अटेम्प्ट कराए, तो वो एक लेवल पर आ जाता था। अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है वो ही ऊपर जाएगा, जिसकी थोड़ी कम है वो थोड़ा नीचे आएगा। तो अब कंपटीशन का लेवल बढ़ सकता है, अब कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि अब सबको वहाँ पहुँचना है, जिसकी कम थी वो भी ऊपर आने की कोशिश करेगा, और जिसकी तो ऊपर है वो तो ऊपर है ही, वो अपना और अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो ये एक लेवल बढ़िया हो गया। पर दोस्तों ये सबके लिए अच्छा है, अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो तो चेंजेस अच्छे हैं, एक क्लैरिटी हो जाती है कि भाई इतना क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मुझे कम से कम इतने अटेम्प्ट करने हैं तो मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नहीं तो काफ़ी ऊपर हाई स्कोर जा रहा था, और वो अब क्या होगा कि अब थोड़ा नीचे आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि गलत होंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी, तो क्वेश्चन अपने आप आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें CUET UG की, जो चेंजेस इस साल देखे जा सकते हैं। अगर आपको ये चेंजेस अच्छे लग रहे हैं तो ठीक, अगर आप इसमें कुछ अपना फीडबैक देना चाहते हैं कि सर नहीं कुछ हमें फीडबैक देना है कि ये चेंजेस जो हैं हमारे किए जाएं, ये हम चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, UGC CUET नोटिस ये टाइप करना है कहाँ पर, गूगल में, और आपको ये वाला फॉर्म निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर ये लिंक दे रखा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म पे आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आप क्या अपना सजेशन देना चाह रहे हैं, और आप जो चेंजेस हम करने की सोच रहे हैं, UGC जो करने की सोच रहा है, आप किससे खुश हैं, आप किससे ना खुश हैं, आप वो सब फिल करके उनको सजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये करना ज़रूरी है अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चेंजेस देखने हैं, आपको कुछ नहीं देखना। तो ये थी दोस्तों चेंजेस की बात जो आपके CUT UG में देखे जाएंगे इस साल। तो कुछ अच्छे हैं, कुछ कईयों को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ये थी मोटी मोटी बात। अगर आ रहा है मज़ा, अगर आप करना चाहते हो इस साल CUT क्रैक एक ही अटेम्प्ट में, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को अगर इसको देखें तो क्या करना होगा, तेज़ करना होगा। तो तेज़ करने के लिए क्या करना है, तेज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी तेज़ बना पाओ। अगली वीडियो मिलेंगे और फिर से बात करेंगे CUT के ऊपर, कैसे क्रैक किया जाए एक ही अटेम्प्ट में, और बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपको सही गाइडेंस मिलेगी, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ही पढ़ाया जाए अगर आपको, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो।